मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिविएशन ऑफ लाइट, कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्सन, मीन डिस्पर्सन, स्पेसिफिक डिस्पर्सन, रिलेशन बिटवीन प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and angle of deviation, dispersive power इत्यादि इत्यादि बताया जा चुका था। आज बता रहे हैं डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में बंट जाती है और ये कलर्स श्वेत प्रकाश के पथ से कुछ कोण बनाकर विचलित हो जाते हैं, तो इसे डिविएशन कहा हुआ था। और बताया था कि डिस्पर्सन और डिविएशन दोनों घटनाएं, दोनों फेनोमेनन साथ साथ होते हैं। अर्थात जब किरण प्रिज्म पर पड़ता है तो उसका डिस्पर्सन भी होता है और डिविएशन भी होता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन, अर्थात डिस्पर्सन हो परंतु डिविएशन नहीं हो, अर्थात श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़े 7 रंग में बंट जाए परंतु वह अपने पथ से विचलित नहीं हो, डिविएशन नहीं हो। ये बात आज बताना है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर 2022 आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। इसमें कुछ नहीं है, एक बार आप वीडियो चला करके ध्यान से देख लेंगे, दिमाग कंसंट्रेट करके देख लेंगे तो बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन प्राप्त करने के लिए 2 प्रिज्म लिया जाता है। एक प्रिज्म ये हो गया, इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ए मान लिया और माना कि यह प्रिज्म क्राउन ग्लास से बना हुआ है, इसको हमने सी मान लिया, क्राउन ग्लास से बना हुआ प्रिज्म। अब एक दूसरा प्रिज्म लिया जाता है और वो प्रिज्म फ्लिंट ग्लास से बना होता है। ये प्रिज्म और वो प्रिज्म इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि दोनों का प्रिज्म एंगल अर्थात ए और ए डैश
एक दूसरे से विपरीत दिशा में रहें, यानी एक ही अपोजिट डायरेक्शन में ये डैश रहे, अर्थात प्रिज्म एफ का आधार अगर ऊपर है तो प्रिज्म सी का आधार नीचे है। और इस एडजस्टमेंट में एक बात का ध्यान रखा जाता है कि मीन कलर का एंगल ऑफ डिविएशन क्राउन ग्लास के लिए जितना हो, फ्लिंट ग्लास के लिए भी उतना ही हो, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में हो, विपरीत दिशा में हो। तो इस कॉम्बिनेशन में इस बात का ख्याल रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मीन कलर का एंगल ऑफ डिविएशन आपस में बराबर और दिशा में विपरीत हो। इसमें क्या है कि इस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर हम ओमेगा मान लेते हैं और इस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश मान लेते हैं। इस प्रिज्म का नाम ए बी ए डैश मान लेते हैं और इस प्रिज्म का नाम ए डैश बी डैश ए मान लेते हैं। और फिर माना कि ये एक वाइट लाइट है, वाइट लाइट का एक किरण है ऐसा मान लिया। तो अगर ये प्रिज्म का कॉम्बिनेशन रास्ते में नहीं आए तो यह किरण अपने पथ पर सीधे आगे की ओर बढ़ जाता, परंतु ये प्रिज्म आ जाने के वजह से ये प्रिज्म सी व्हाइट लाइट को 7 रंगों में बदल लेगा, 7 रंगों में बदलेगा। तो इसमें से हम एक कलर ये दिखा देते हैं रेड, और उसके बाद मीन कलर दिखा देते हैं ये येलो, और उसके बाद वायलेट कलर दिखा देते हैं। यानी 7 नहीं दिखाते हैं, बीच बीच में 7 है, 3 दिखा देते हैं, बीच बीच में 4 है। और अगर सब दिखाएंगे तो गचपच हो जाएगा। तो अब क्या है कि ये क्राउन ग्लास से बना प्रिज्म इस वाइट लाइट का डिस्पर्सन कर देता है, अर्थात 7 रंग में बांट देता है। फिर क्या है कि ये जो है ऐसे चला गया यहाँ पर, ये किरण इसको अपने आधार की ओर मोड़ा, ये आपको चला गया आगे की ओर, फिर चला गया। और क्या है कि ये भी आपको ऐसे गया और ऐसे चला गया। इसमें क्या दिखाया हमने? दिखाया कि रेड कलर सबसे नीचे आ गया, वायलेट कलर जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर चला गया, और मीन कलर तो अपने स्थान पर ही रह गया। तो ये क्या हो गया कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन। यानी डिस्पर्सन तो हुआ लेकिन डिविएशन नहीं हुआ, क्योंकि मीन कलर का डिविएशन आपस में बराबर और दिशा में विपरीत है। अब हम मान लेते हैं कि ये आपको प्रिज्म सी की बात करते हैं, ये प्रिज्म सी की बात कर लिया, ये प्रिज्म एफ की बात कर लिया। प्रिज्म सी के लिए
हमने माना कि वायलेट कलर का एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा भी है, मीन कलर के लिए एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा है, रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा आर है, जबकि वायलेट के लिए एंगल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी मीन कलर के लिए म्यू और रेड कलर के लिए म्यू आर है, तथा प्रिज्म एंगल तो आप देख रहे हैं कि ए है। अब इसमें आते हैं तो इसके लिए हम वायलेट कलर का एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा भी डैश, येलो का डेल्टा डैश, रेड का डेल्टा आर डैश मान लेते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रमशः म्यू भी डैश, म्यू आर डैश मान लेते हैं, और इसका एंगल तो आप लोग देख रहे हैं कि प्रिज्म एंगल ए डैश है। अब फिर क्या है कि एक फॉर्मूला जो आपको बताया था कि डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसी का उपयोग करेंगे। परंतु इससे पहले आपने कहा हुआ है क्या, आपने ये कहा हुआ है कि मीन कलर का एंगल ऑफ डिविएशन आपस में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। किसके लिए? डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन के लिए। तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। और डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन we have क्या डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बराबर 0। जब दोनों आपस में बराबर, डेल्टा और डेल्टा डैश आपस में बराबर और दिशा में विपरीत हैं, तो दोनों का योग पर डेल्टा अगर पॉजिटिव 5 मान लिया जाए तो डेल्टा डैश निगेटिव 5 होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बराबर 0 इंप्लाई दैट डेल्टा डैश बराबर माइनस डेल्टा इंप्लाई दैट म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये माइनस है, अर्थात उस फॉर्मूला से डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए से इंप्लाई दैट ये आपको ए डैश बटा ए बराबर माइनस म्यू माइनस 1 बटा म्यू डैश माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अर्थात ए डैश बटा ए का मान निकल गया कि म्यू माइनस 1 बटा म्यू डैश माइनस 1। अब आप जानते हैं कि चूंकि डेल्टा भी बराबर म्यू भी माइनस 1 इंटू ए एंड डेल्टा भी डैश बराबर म्यू भी डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए एंड डेल्टा डैश बराबर म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए एंड डेल्टा आर डैश बराबर म्यू आर डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अब क्या है, इसमें से
इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसलिए डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बराबर म्यू भी -1 इंटू ए माइनस म्यू आर -1 इंटू ए म्यू आर -1 इंटू ए एंड डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश बराबर म्यू भी डैश -1 इंटू ए डैश माइनस म्यू आर डैश -1 इंटू ए डैश। दोनों में से ए डैश कॉमन निकाल दीजिए, इसलिए डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बराबर म्यू भी -1 बटा म्यू आर -1 इंटू ए एंड डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश बराबर म्यू भी डैश -1 माइनस म्यू आर डैश +1 इंटू ए डैश। तो अब क्या हो गया, 1 से 1 कट जाएगा दोनों में, इसलिए डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए एंड डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश 1 से 1 कट गया, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। अब क्या है कि इफ टोटल डिस्पर्सन इज डिनोटेड बाय डी, यदि कुल विचलन को डी द्वारा निरूपित किया जाए तो डी बराबर डेल्टा भी डैश डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर प्लस डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश imply that D बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा प्लस डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश बटा डेल्टा इंटू डेल्टा, अर्थात डेल्टा से गुना भी कर दिया और डेल्टा से भाग भी कर दिया, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपको इम्प्लाई दैट डी बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर के बदला में म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बटा म्यू के डेल्टा के बदला में म्यू -1 इंटू ए प्लस ये डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर डैश के बदला में म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश
बटा म्यू डैश माइनस वन इंटू म्यू माइनस वन इंटू ए, और ये डेल्टा के बदला में म्यू माइनस वन इंटू ए। अब क्या है कि हाई ए से ए तो कट जाएगा, और हाई ए डैश बटा ए का मान समीकरण एक में आप निकाल चुके हैं, माइनस म्यू माइनस वन बटा म्यू डैश माइनस वन। तो उसका माइनस आके पहले तो इस प्लस को माइनस बना देगा, तो इम्प्लाई दैट डी बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन माइनस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू माइनस वन इंटू म्यू माइनस वन बटा म्यू डैश माइनस वन इंटू म्यू माइनस वन इंटू ए। ये म्यू माइनस वन से म्यू माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाई दैट डी बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन माइनस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू डैश माइनस वन इंटू म्यू माइनस वन इंटू ए। अब क्या करें, आपको बताया हुआ है, फ्राइडे को ही बताया, पुट म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन बराबर ओमेगा एंड म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू डैश माइनस वन बराबर ओमेगा डैश। यानी ओमेगा प्रिज्म सी का डिस्पर्सिव पावर है और ओमेगा डैश प्रिज्म एफ का डिस्पर्सिव पावर है। इस प्रकार हम लोगों के सामने बात आती है निकल के, फाइनली इसके बदला में ओमेगा, इसके बदला में ओमेगा डैश, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इंटू म्यू माइनस वन इंटू ए। यही आपको रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन के लिए, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए। इस रिजल्ट से यह स्पष्ट है कि अगर प्रिज्म सी और एफ दोनों सेम ग्लास से बने हों, अर्थात सी क्राउन ग्लास से बना है तो प्रिज्म एफ भी क्राउन ग्लास से बना हो, या प्रिज्म एफ फ्लिंट ग्लास से बना है तो प्रिज्म सी भी फ्लिंट ग्लास से बना हो, तो इस अवस्था में ओमेगा और ओमेगा डैश आपस में बराबर होंगे और दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, तो डिस्पर्सन भी जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन प्राप्त करने के लिए डिफरेंट ग्लासेज से बने प्रिज्मों का उपयोग एक आवश्यक शर्त है। यानी दोनों प्रिज्म डिफरेंट ग्लास से बने होंगे तब ही डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद इसी के संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन और होता है, उसको भी बता दें। और वो क्वेश्चन क्या है,
ये अगला क्वेश्चन है, डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। यानी इससे पहले बताया डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन, अभी बता रहे हैं डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ये दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन नहीं एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में था कि डिस्पर्सन हो, यानी किरण 7 रंग में बंटे लेकिन डिविएशन नहीं हो। और इसमें है कि डिविएशन हो लेकिन डिस्पर्सन नहीं हो, यानी किरण 7 रंग में नहीं बंटे, अर्थात व्हाइट लाइट प्रिज्म कॉम्बिनेशन से गुजर जाए लेकिन 7 रंग में नहीं बंटे, डिस्पर्सन नहीं हो। तो इसके लिए हमने माना कि यह एक प्रिज्म है। ये प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ए है, क्राउन ग्लास से बना हुआ है। और ये दूसरा प्रिज्म है, ये प्रिज्म फ्लिंट ग्लास से बना हुआ है। इसका प्रिज्म एंगल ए डैश है। इसमें भी वही कॉम्बिनेशन रखा जाता है कि ए और ए डैश, यानी दोनों प्रिज्मों का एंगल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। परंतु उस कॉम्बिनेशन में था कि दोनों प्रिज्म द्वारा मीन कलर यानी येलो कलर का एंगल ऑफ डिविएशन आपस में बराबर और दिशा में विपरीत होना चाहिए, परंतु इसमें दोनों का एंगुलर डिस्पर्सन आपस में बराबर होना चाहिए और दिशा में विपरीत होना चाहिए। तो ये आपको व्हाइट लाइट चला गया। अगर प्रिज्म कॉम्बिनेशन नहीं होता तो ये व्हाइट लाइट अपने पथ पर सीधे आगे की ओर बढ़ता। अब क्या है कि प्रिज्म के आ जाने की वजह से ये 7 रंगों में बंट जाता है, जिसमें से हमने ये 3 कलर को दिखा दिया, रेड, येलो और वायलेट। फिर क्या है कि ये किरणें दूसरे प्रिज्म द्वारा एक ही बिंदु पर कन्वर्ज कर दिए जाते हैं, यानी रेड, येलो और वायलेट, अर्थात सातों कलर एक ही बिंदु पर कन्वर्ज कर दिए जाते हैं। ये सातों कलर मिलके फिर व्हाइट लाइट बना के और प्रिज्म से निर्गत हो जाते हैं और निर्गत होके ऐसे निकल जाते हैं, व्हाइट लाइट हो गया। ये आपको टोटल डिविएशन हो गया। तो इस प्रकार हम ये कहना चाहते हैं कि डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन प्राप्त करने के लिए दो प्रिज्मों को इस प्रकार कंबाइंड किया जाता है कि दोनों का प्रिज्म एंगल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाए और दोनों प्रिज्मों का एंगुलर डिस्पर्सन आपस में बराबर किंतु दिशा में विपरीत हो। अब क्या है कि पहले ही की तरह हमने माना कि क्राउन इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा और इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश है। और क्या है कि ये प्रिज्म सी हो गया, ये प्रिज्म एफ हो गया।
प्रिज्म सी में वायलेट कलर के लिए एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा भी, मीन कलर के लिए डेल्टा, रेड कलर के लिए डेल्टा आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रमशः म्यू भी, म्यू और म्यू आर है, जबकि प्रिज्म एंगल ए है। और फ्लिंट ग्लास वाले प्रिज्म के लिए ये लोग डेल्टा भी डैश, डेल्टा डैश, डेल्टा आर डैश, म्यू भी डैश, म्यू डैश, म्यू आर डैश है, और प्रिज्म एंगल ए डैश है। तो क्या हो गया कि डेल्टा भी बराबर म्यू भी -1 इंटू ए, एंड डेल्टा भी डैश बराबर म्यू भी डैश -1 इंटू ए डैश। डेल्टा बराबर म्यू -1 इंटू ए, एंड डेल्टा डैश बराबर म्यू डैश -1 इंटू ए डैश। डेल्टा आर बराबर म्यू आर -1 इंटू ए, एंड डेल्टा आर डैश बराबर म्यू आर डैश -1 इंटू ए डैश। अब क्या है कि इसमें डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, डिविएशन होना चाहिए। तो फॉर विदाउट डिस्पर्सन वी हैव, क्या कि ये आपको अभी इसको रुक जाइए, एक लाइन और बढ़ा लिया जाए। तो क्या है कि इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, एंगुलर डिस्पर्सन आ जाएगा। तो नाउ डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बराबर म्यू भी -1 इंटू ए माइनस म्यू आर -1 इंटू ए, एंड डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश बराबर म्यू भी डैश -1 इंटू ए डैश माइनस म्यू आर डैश -1 इंटू ए डैश। अब क्या है कि दोनों में से ए कॉमन कर दीजिए, ए डैश कॉमन कर दीजिए, तो इम्प्लाई दैट डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बराबर म्यू भी -1 माइनस म्यू आर +1 इंटू ए, एंड डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश बराबर म्यू भी डैश -1 माइनस म्यू आर डैश +1 इंटू ए डैश। ए 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाई दैट डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, एंड डेल्टा भी डैश माइनस डेल्टा आर डैश बराबर म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ये दोनों का एंगुलर डिस्पर्सन प्राप्त कर लिया। और आपने थियरी में कहा हुआ है कि एंगुलर डिस्पर्सन, दोनों प्रिज्मों का एंगुलर डिस्पर्सन आपस में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। अर्थात फॉर विदाउट डिस्पर्सन ये जोड़िए बराबर 0। तो इसको भी लिख लें कि फॉर विदाउट
dispersion we have delta V minus delta R plus delta V dash माइनस डेल्टा आर डैश बराबर 0 इम्प्लाई दैट डेल्टा V डैश माइनस डेल्टा आर डैश बराबर माइनस डेल्टा V माइनस डेल्टा आर इम्प्लाई दैट म्यू V डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, यानी डेल्टा V डैश माइनस डेल्टा आर डैश के बदला में म्यू V डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश बराबर माइनस डेल्टा V माइनस डेल्टा आर इंटू ए, अर्थात डेल्टा V माइनस डेल्टा आर के बदला में म्यू V माइनस म्यू आर इंटू ए इम्प्लाई दैट ए डैश बटा ए बराबर माइनस, ये आपको हमने गलत लिख दिया है, म्यू V माइनस म्यू आर इंटू ए, तो ए डैश बटा ए बराबर माइनस म्यू V माइनस म्यू आर बटा म्यू V डैश माइनस म्यू आर डैश। इक्वेशन नंबर 1, ध्यान रहे कि उसमें ए डैश बटा ए का मान आया था माइनस म्यू माइनस 1 बटा म्यू डैश माइनस 1, परंतु इसमें आया हुआ है माइनस म्यू V माइनस म्यू आर बटा म्यू V डैश माइनस म्यू आर डैश। इफ टोटल deviation is denoted by D, then D बराबर डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इम्प्लाई दैट D बराबर डेल्टा बटा डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बटा डेल्टा इंटू डेल्टा, अर्थात डेल्टा से गुना और भाग कर दिया। इम्प्लाई दैट D बराबर 1 प्लस डेल्टा डैश बटा डेल्टा इंटू डेल्टा। अब डेल्टा और डेल्टा डैश का मान रख देते हैं। इम्प्लाई दैट D बराबर 1 प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बटा म्यू माइनस 1 इंटू ए इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए, अर्थात यहाँ से डेल्टा और डेल्टा डैश का मान रख दिया और ए डैश बटा ए का मान आप लोगों ने इतना निकाल रखा है। तो इम्प्लाई दैट D बराबर 1 माइनस प्लस है, ये माइनस आके इसको माइनस बना देगा, म्यू डैश माइनस 1 बटा म्यू माइनस 1 इंटू म्यू V
माइनस म्यू आर बटा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए imply that d बराबर 1 माइनस ये बटा ये कर देते हैं म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1 इंटू 1 बटा म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा ये कर देते हैं म्यू डैश माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए पुट म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1 बराबर ओमेगा एंड म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू डैश माइनस 1 बराबर ओमेगा डैश इम्प्लाई दैट डी बराबर 1 माइनस इसके बदला में ओमेगा इसके बदला में ओमेगा डैश इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए ये भी निकल गया और इसमें क्या हो गया इसमें भी लगभग वही बात आया वो बात क्या आया कि अगर ओमेगा और ओमेगा डैश आपस में बराबर हो अर्थात क्राउन और फ्लिंट गिलास से बना हुआ प्रिज्म एक ही गिलास से बना हो क्राउन से बना हो दोनों या फ्लिंट से बना हो दोनों तो ओमेगा और ओमेगा डैश आपस में बराबर हो जाएंगे और ये कट के 1 हो जाएगा 1 से 1 0 हो जाएगा और टोटल 0 हो जाएगा अर्थात यदि दोनों प्रिज्म सेम गिलास से बना हो तो डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन भी नहीं हो पाएगा यानी डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन भी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन प्राप्त करने के लिए या डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन प्राप्त करने के लिए डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन के लिए और डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन के लिए दोनों प्रिज्म डिफरेंट ग्लासेज से बना होना चाहिए। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ये एक आवश्यक शर्त है। बस इतना ही रहने दिया जाए, फिर कल देखेंगे।